नमस्ते। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। सफिक्स, इंग्लिश में से सफिक्स बोलते हैं, हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय क्या है? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो आपने पहले देखा था उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द दूसरे शब्दों के अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अभी हम उदाहरण देखेंगे। ये उदाहरण देखिए, चित्रकार। चित्र एक शब्द है अपने आप में पूर्ण, ठीक है। उसके साथ हमने कार लगा दिया है तो उस शब्द का, चित्र शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो जो चित्र बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम? चित्रकार। ठीक है, तो ये जो कार है ये शब्द के अंत में लगाया गया है। ठीक है, ये शब्द के अंत में जोड़कर लिखा गया है तो ये प्रत्यय है। किसी भी शब्द के अंत में जो शब्द लिखा जाता है जिसके कारण उस शब्द का अर्थ बदल जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अभी यहाँ देखेंगे पत्रकार। पत्र अपने आप में पूर्ण है, लेटर, ठीक है। तो उसके साथ हमने कार जोड़ दिया है तो वो क्या बन गया? शब्द पत्रकार। तो इस पत्रकार में प्रत्यय क्या है? कार। कार क्या है? प्रत्यय है। अभी यहाँ देखेंगे दुकानदार। तो दुकानदार में दुकान एक शब्द है, उसके बाद हमने दार लगा दिया तो वो शब्द क्या बन गया? पूरा दुकानदार। तो दार क्या है? प्रत्यय। जो भी शब्द शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अभी प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृत्य प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अभी कृत्य प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया के मूल रूप से जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात कृत्य प्रत्यय से बने शब्दों को कृदांत कहते हैं। जो भी शब्द बनते हैं क्रिया के मूल रूप से जुड़कर या वे संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं। अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर खेलनहार। खेलनहार है, इसमें कौन सी प्रत्यय जुड़ी है? हार। ठीक है, यदि आपको ऐसे लिख के आएगा हार शब्द से प्रत्यय बनाए तो आप क्या लिखेंगे? खेलनहार या होनहार। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे आलू प्रत्यय। आलू प्रत्यय से क्या शब्द बनेगा? झगड़ालू। ठीक है, तो यहाँ पर झगड़ालू में प्रत्यय क्या है? आलू। ठीक है, अ है ना ये, आ, फिर ये लू, आलू। ठीक, अभी ई प्रत्यय से क्या बन गया? हंसी। तो हंस में ई की मात्रा जोड़ी तो क्या बन गया? हंसी। तो ई प्रत्यय है। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे अक्कड़। ये प्रत्यय है अक्कड़। अक्कड़ प्रत्यय से क्या शब्द बना? भुलक्कड़। ठीक है, तो भुलक्कड़ शब्द में कौन सी प्रत्यय है? अक्कड़। अभी रट्टू। रट्टू शब्द में कौन सी प्रत्यय है? ऊ। ठीक है, पढ़ाई। पढ़ाई में हमने कौन सी प्रत्यय लगाई है? आई। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। समझ में आया? अभी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होती है? जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगाई जाती है और संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं
उसे तद्धित संज्ञा, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अभी संज्ञा से संज्ञा कैसे होगी? देखो, सोना है, यहाँ पे लिखा है सोना, तो हम सोने में आर आर प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन गया? सुनार। सुनार शब्द में कौन सी प्रत्यय है? आर। ठीक। अभी डिब्बा शब्द है, उसमें हमने डिबिया शब्द बनता है, तो इस डिबिया में आपको कौन सी प्रत्यय लगाई है आपने? ई या। डी बी या, तो कौन सी प्रत्यय है इसमें? या। अभी खेत का खेती होता है, तो खेती में हमने कौन सी क्रिया प्रत्यय लगाया है? ई। बड़ी खेती, ई। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रत्यय है? ई। अभी विशेषण से संज्ञा बनती है, जैसे मीठा विशेषण है, तो इससे क्या बन गई संज्ञा? मिठास। तो मिठास में कौन सी प्रत्यय है? आस। मिठास में कौन सी प्रत्यय है? आस। अच्छा से क्या बना है? अच्छाई। तो अच्छाई में कौन सी प्रत्यय है? अच्छा एक शब्द है, फिर उसमें कौन सी प्रत्यय है? अच्छा ई, आई। ठीक है। अभी संज्ञा से विशेषण बनते हैं, जैसे गुलाबी, इसमें कौन सी प्रत्यय है? ई, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, गुलाबी। अभी ईला, ईला से क्या प्रत्यय बनी? रसीला, आ ई ला, रसीला। ठीक है। अभी सुनार में कौन सी प्रत्यय है? आर। ठीक है। डिबिया में कौन सी प्रत्यय है? या। खेती में कौन सी प्रत्यय है? ई, बड़ी। मिठास में कौन सी प्रत्यय है? आस। अच्छाई में कौन सी प्रत्यय है? आई। गुलाबी में कौन सी प्रत्यय है? ई। रसीला में कौन सी प्रत्यय है? इला। ठीक है। अभी यहां देखेंगे, यह है शब्द प्रभुता। प्रभु एक शब्द है, उसमें हमने ता जोड़ा है, तो क्या बन गया? प्रभुता। तो प्रभुता में क्या है? कौन सी प्रत्यय है? ता। ठीक है, ये ता, प्रभुता। अभी सामाजिक, सामाजिक, इसमें कौन सी प्रत्यय है? ये देखो ई। समाज एक शब्द है, समाज एक शब्द है जिसका अर्थ है उसमें ई की मात्रा लगी है और क लगा है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा और क, तो क्या बन गया? इक। तो ये क्या हो गई? प्रत्यय क्या हो गई? सामाजिक में इक। ठीक है, समाज एक शब्द है, फिर इक लगाया सामाजिक, तो क्या बन गया? सामाजिक में इक प्रत्यय। ठीक है। अभी बड़प्पन, बड़प्पन में क्या है? प्रत्यय पन। बड़प्पन में प्रत्यय क्या है? पन। भावुक, भावुक में उक, प्रत्यय क्या है? उक। भाव एक शब्द है, ये ऊ की मात्रा है और क है, तो क्या है? ये प्रत्यय है, उक। भावुक। मोटापा, मोटा एक शब्द है, उसमें कौन सी प्रत्यय लगी है? पा, तो क्या बन गया? मोटापा। तो ये प्रत्यय क्या है? पा। पाठक, पाठ एक शब्द है, उसमें क लगाया, प्रत्यय लगाया, तो क्या बन गया? पाठक। तो पाठक में प्रत्यय क्या हुई? क। ठीक है। अब यहां देखेंगे मेहनत ताना। तो मेहनत एक शब्द है, उसमें कौन सी प्रत्यय लग गई? आना। मेहताना, आना शब्द लगा दिया, तो ये प्रत्यय क्या है? मेहताना। ठीक है, तो मेहताना में प्रत्यय क्या है? आना। अभी जादूगर, जादू एक शब्द है, उसमें गर प्रत्यय लगा दी है, तो वो जादूगर हो गया। तो जादूगर में प्रत्यय क्या है? गर। अभी यहाँ पे देखेंगे कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी होते हैं और प्रत्यय भी होते हैं, या कईयों में दोनों ही होते हैं। तो अभी हम उदाहरण देखेंगे। विज्ञापन, ज्ञापन एक शब्द होता है, उसके आगे वी लगा है, तो वो वी क्या हो गई? उपसर्ग, और प्रत्यय यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है। अभी मूल्यवान, मूल्य एक शब्द है, उसके आगे वान लगाया है,
तो वान क्या है? वान उपसर्ग नहीं है, वान प्रत्यय है। ठीक है, वान प्रत्यय है। अभी ये देखेंगे शौकीन। शौकीन में ईन प्रत्यय है, शौकीन में ईन प्रत्यय है। फिर चमचागिरी। चमचागिरी में क्या है? उपसर्ग नहीं है, ये चमचा, ये उसका प्रत्यय क्या है? गिरी, चमचागिरी। अभी इतिहासकार। इतिहासकार में प्रत्यय क्या है? कार। कड़वाहट। कड़वाहट में प्रत्यय क्या है? हट। तो हमने देखा जो भी शब्द मूल शब्द के अंत में या पीछे लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया पत्रकार, चित्रकार, दुकानदार, ठेकेदार, जादूगर। ये सारे के सारे जो शब्द मूल शब्द के पीछे लगाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया? धन्यवाद।